वरिष्ठ पत्रकार नारायण जी बारेट के देहांत का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं इस दुखद समाचार से अत्यंत विचलित हूं। नारायण जी बारेट का यूं चला जाना केवल पत्रकारिता के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए अपने आप में एक अपूरणीय क्षति है। मैं विद्यार्थी काल से नारायण जी को मैंने देखा है कोटा में, जब नवभारत में काम किया करते थे। आज की पत्रकारिता और नारायण जी की तुलना करें तो ऐसा लगता है कि नारायण जी जैसा जीवन भी कोई लोग जी सकते हैं। मैंने महात्मा गांधी और कबीर को नहीं देखा, लेकिन उस प्रकार के विचार की प्रतिमूर्ति के रूप में मैंने नारायण जी को देखा है। वो साधारण पत्रकार नहीं थे। उनकी पत्रकारिता का जीवन जिसने भी देखा है वो ठीक से जानते हैं। मैं उनके देहांत पर फेसबुक पर डाल दूं, ट्वीट कर दूं, इतना मात्र से उनके प्रति भावांजलि व्यक्त नहीं की जा सकती। वो अपने आप में एक पाठशाला थे। मैं तो इस बात को सहज ही सबके सामने रखता रहा कि जब कभी मुझे विधानसभा से लेकर सार्वजनिक सभा तक किसी महत्वपूर्ण विषय पर, समसामयिक विषय पर कोई बात रखनी या रखने की आवश्यकता पड़ती थी, तो नारायण जी मेरे मार्गदर्शक के रूप में मैं उनसे सलाह लेता था और मुझे बेहतरीन सलाह देते थे। सचमुच उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा जीवन तो मैं भी सोचूं कि मैं ऐसा जीवन आदर्श जीने का प्रयास करूं तो शायद मेरे लिए भी संभव नहीं है। नारायण जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा यही होगी कि नौजवान पीढ़ी के लोग जो जरा से भी उनके संपर्क में आए हैं और मौजूदा पत्रकारिता में काम करने वाली नौजवान पीढ़ी सीखे उस जीवन से। अभावों की जिंदगी के बाद भी अपने एथिक्स से क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं होना। बहुत सारी चीजें नारायण जी ने मेरे जैसे लोगों को सिखाई है। मैं तो इस अवसर पर केवल इतना कहूंगा कि ये केवल पत्रकारिता के लिए नहीं, वैचारिक दृष्टि से इस प्रकार के मनीषी का चला जाना सारे राजस्थान के लिए क्षति है। उनके जीवन मूल्य, उनका विचार, सादगी भरा जीवन मेरे जैसे न जाने कितने हजारों लोगों को हमेशा हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मैं नारायण जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और सच में ही जब से सुना है बीमारी में बहुत जटिल परिस्थिति में पहुंच जाना, तब से ही मन दुखी हो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इस प्रकार की वैचारिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति समाज में बचना चाहिए। लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था। सबकी भावना के बाद भी, सबकी प्रार्थना के बाद भी नारायण जी बच नहीं सके। मैं दुखी मन से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने सिर चरणों में स्थान दे। नारायण जी का जैसा व्यक्तित्व और जैसा जीवन था और जैसी इस बारे में परंपराएं, सोच और समाज में चर्चा है, निश्चित ही वो मोक्ष मार्गी हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। उनके जीवन पर कभी नाखून बरोबर दाग भी नहीं लगा है।
मेरा मन बहुत व्यथित है। उनका परिवार, उनके मित्र, उनके रिश्तेदार जो मुझसे भी ज्यादा नारायण जी के बारे में समझ रखने वाले लोग हैं, वो कितने दुखी व्यथित होंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना है उन सबको शक्ति दे इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की। ओम शांति।